थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। लेकिन लालच में मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए कांग्रेस साथ थे, शरद पवार जी के साथ गए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। कोण गद्दार आहे आणि कोण खुद्दार आहे हे दाखवून दिलेलं आहे। गद्दार, जी हां, इसी शब्द को लेकर इन दिनों पूरे देश में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे को लेकर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने पैरोडी की थी। उसके बाद शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ विरोध किया और उनके स्टूडियो पर भी हमला कर दिया। कुणाल कामरा कह रहे हैं कि वो इस मामले में माफी नहीं मांगेंगे, कानून का पालन करेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि मान भी लिया जाए कि कुणाल कामरा ने जो कहा वो गलत भी था, तो क्या उनके खिलाफ शिंदे समर्थक जिस तरह का हिंसक विरोध कर रहे हैं, क्या वो सही है? इस मुद्दे पर पूरा देश दो धड़ों में बटा हुआ है। उनकी राय दो धड़ों में बट गई है। जनता जिंदाबाद के आज के एपिसोड में हम इसी मुद्दे की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को भी दबा दें। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक वीडियो में कथित तौर पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को गद्दार बताया था। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा। शिंदे का नाम लिए उनके खिलाफ की गई इन्हीं टिप्पणियों को लेकर वो विवाद के केंद्र में है। हालांकि कुणाल ने कहा है कि अपने किए पर उन्हें कोई पछतावा नहीं है और भारी विरोध का सामना करने के बावजूद वो इस मामले में माफी नहीं मांगेंगे। कुणाल कामरा यूं तो सभी को निशाना बनाते हैं, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के मुखर आलोचक रहे हैं। शिंदे पर की गई इस पैरोडी के बाद शिवसेना शिंदे की पार्टी शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ की और उस स्टूडियो को भी तहस नहस कर दिया। बोल रहा हूँ शिवसेना साकम, क्या बोले रे तूने साहब के बारे में? वीडियो डाला है। कौन सा साहब है ये? शिंदे साहब, हाँ। हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री है उप ना। मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है तूने? देखा ना आपने वीडियो? देखा है, होटल को जाके देख ले हम लोग ने क्या हाल किया। अभी तू जिधर मिलेगा ना तेरा भी वही हाल होगा। आज समझा क्या? शिवसेना कार्यकर्ताओं पर लीगल एक्शन भी लिया गया है, लेकिन कुणाल कामरा को लगातार धमकी दे रहे शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ कई केस दर्ज करवा दिए हैं, जिन पर मुंबई पुलिस ने कुणाल को पूछताछ के लिए 2 बार नोटिस भेजा, लेकिन कुणाल नहीं गए और गिरफ्तारी से बचने के लिए मद्रास हाईकोर्ट से अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम राहत ले ली। मद्रास हाईकोर्ट ने कुणाल को 10 दिन की राहत दे दी है। स्टँड अप कॉमेडी करण्याचा कोणालाही अधिकार आहे, पण स्वातंत्र्याचा स्वैराचार करण्याचा अधिकार कोणालाही नाहीये। खरं म्हणजे कामराला हे माहिती पाहिजे की महाराष्ट्राच्या जनतेने 2024 साली कोण गद्दार आहे आणि कोण खुद्दार आहे हे दाखवून दिलेलं आहे। लेकिन इस घटना के बाद एक बड़ी राजनीतिक बहस शुरू हो गई है कि बोलने और खुद को व्यक्त करने की आजादी कहां शुरू होती है और कहां समाप्त, और कहां के बाद इसमें अराजकता शुरू हो जाती है। लेकिन सवाल उठता है कि मूल शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे तो एक नहीं सैकड़ों बार शिंदे का नाम लेकर गद्दारी का आरोप लगा चुके हैं। शिंदे ने कभी उनके खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं की, यहां तक कि कभी खुलकर जवाब भी नहीं दिया।
कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। जिसके खून में गद्दारी है वो शिवसैनिक हो ही नहीं सकता। सवाल यही मन में उठता है कि कब एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं ने भी तय किया कि गद्दार और चोर यानी एकनाथ शिंदे है। मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि नाम तो किसी का लिया नहीं है, वो किसी के बारे में ही बोलता होगा। मिर्ची क्यों लगी? दाढ़ी चश्मा वो सब जो बोला है वो एकनाथ शिंदे पे ही क्यों बोला है? एकनाथ शिंदे का ही नाम लिया है कि उसमें यही सवाल आता है मन में। मिर्ची क्यों लगने की जरूरत थी? कुणाल कामरे ने कितने बार हम पे बातें की है, कितने बार सारे लोगों पे की है। कल तो मोदी साहब पे भी की है, बहुत लोगों पे की है, लेकिन किसी की रिएक्शन इतनी नहीं आई। कितने बार पिछले 20 सालों में 25 सालों में प्रधानमंत्री महोदय पे बातें हुई है, बहुत सारे लोगों पे बातें हुई, लेकिन कोई ऐसे रिएक्ट नहीं करता है। कल की बात कुछ अलग मिर्ची लगाने वाली बात थी, ऐसे ही रिएक्शन है। हाल के विधानसभा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ न सिर्फ गद्दारी वाले पोस्टर लगे, राह चलते भी उन्हें गद्दार गद्दार के नाम से बुलाया गया, जिसके बाद उनके भड़कने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। ऐसा सिखा था कि आप लोग शिंदे भले गद्दारी की बात को गलत बताते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के बच्चे बच्चे के दिमाग में उनकी यही छवि बन गई है। कुणाल कामरा ने उन पर उद्धव के पिता बाला साहब ठाकरे को भी छीनने की कोशिश करने का आरोप लगा दिया। तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे, थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया मैं। क्या रिप्लाई होगा भाई? मैं मिलूं कल तेंदुलकर के बेटे को, बोलूं कि आजा भाई लंच पे मिलते हैं, आधा घंटा तेंदुलकर की तारीफ करूं और बोलूं कि देख आज से पर वो मेरा बाप है, तू ढूंढ ले कोई ऑन द वे। कामरा ने इसी एपिसोड में अंबानी परिवार पर भी निशाना साधा। अंबानी परिवार का भी कुणाल ने मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पर रिएक्ट नहीं किया। लेकिन शिंदे ने इसे दिल पर ले लिया। हमारे लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं वो एक्चुअल उनके लिए है, क्योंकि 2019 में उन्होंने मित्र के साथ गद्दारी की, महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा दिया और बाला साहब ठाकरे जी के विचार को धोखा दे दिया। मतलब जब चुनाव हम साथ में लड़े थे, हमारी विचारधारा एक थी, शिवसेना और भाजपा की गठबंधन की सरकार होगी ऐसा लोगों का मानना था। लोगों ने इसीलिए वोट दिया था, शिवसेना बीजेपी की सरकार बने। लेकिन लालच में मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए कांग्रेस साथ थे, शरद पवार जी के साथ गए, और ये तो धोखा, बड़ा धोखा है। ये महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा है। ये तो मैं वो शब्द वो इस्तेमाल करते हैं वैसा मैं नहीं करता हूँ। मुझे बाला साहब ने ऐसा सिखाया नहीं है, हमारे दिगे साहब ने नहीं सिखाया। वो तो बाला साहब ठाकरे जी के विचार भूल गए, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। किसी को गद्दार कहना तो मजाक से ऊपर की बात है, लेकिन विरोध का ये तरीका देश के लोग सही नहीं मानते हैं। कुणाल ने गलत कहा या सही, ये जानने के लिए कानून है, अदालतें हैं। शिंदे साहब को उन्हीं की मदद लेनी चाहिए थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते ही इमरान प्रतापगढ़ी के मामले में साफ कर दिया है कि विचार अभिव्यक्ति की आजादी सभी को है, इससे किसी को रोका नहीं जा सकता। इसलिए इस मामले में भी हो सकता है कि कुणाल कामरा की ही जीत होती। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आज के नेताओं की सहनशक्ति खत्म होती जा रही है, जो कि लोकतंत्र के लिए अच्छी निशानी नहीं है। एक वक्त था जब राजनेताओं के खिलाफ व्यंग लिखे जाते थे, उन पर कटाक्ष वाले गंभीर कार्टून बनते थे, फिर भी राजनेता कभी नाराज नहीं होते थे, कभी धमकी देने और केस फाइल होने तक की बात नहीं आती थी। घटना करीब 35 साल पहले की है। उन दिनों मैंने लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया था और अखबारों में लिखना और शौकिया तौर पर कार्टून बनाया करता था। मंडल आयोग के खिलाफ उन दिनों देश में जबरदस्त विरोध की लहर थी। बीजेपी इस मुद्दे पर गोलमोल रुख अपना रही थी। सवर्णों की पार्टी की तौर पर उभर रही बीजेपी आरक्षण जीवी पिछड़ों और दलितों को भी नाराज नहीं करना चाहती थी। बीजेपी के तब के सबसे बड़े नेता और नेता विपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ आ रहे थे कादम्बिनी साहित्य महोत्सव में शिरकत करने। मुझे पता चला तो मैंने योजना बनाई कि अटल जी से ही इस बारे में सवाल पूछा जाए, लेकिन साहित्य महोत्सव का मौका था, इसलिए मैंने राजनीतिक सवाल न पूछकर उनका एक कार्टून बनाया। ये कार्टून जो आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, कार्टून में अटल जी के एक हाथ में कमंडल था
और दूसरे में मंडल की रिपोर्ट, जिसे उन्होंने आसन के तौर पर अपने बगल में दबा रखा था हाथ के नीचे। इस कार्टून को देखकर अटल जी जोर से हंसे और बगल में बैठे राजेंद्र माथुर जी, जो कादम्बिनी के संपादक थे, उनसे कहा, राजेंद्र जी, आपको ये मैं लग रहा हूं? तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे शाबाशी देते हुए कार्टून पर हस्ताक्षर करते हुए लिखा, मैं ऐसा? तो ऐसा कार्टून जो सीधे पार्टी की विचारधारा पर हमला कर रहा हो, उस पर भी वो जरा भी असंयमित नहीं हुए। सोचिए जरा, आज ऐसा हो तो क्या हो? क्या आज के नेता राजनेता ऐसे कार्टून को बर्दाश्त कर पाएंगे? लेकिन इन नेताओं को वाजपेयी जी जैसे नेताओं से सीख लेनी चाहिए। ये सीख उन्हें बड़ा बनाएगी। आलोचना से किसी का नुकसान नहीं होता, उन्हें सीख मिलती है। आपको क्या लगता है? नेताओं की कम होती सहनशीलता पर आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। जनता जिंदाबाद के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।